सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आरओ एआरओ की हिंदी की हम क्लास में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक अर्थ और तत्सम, तद्भव और विशेषण और विशेष से, ये 6 टॉपिक है। ये 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक पे एक्चुअली में आपके प्रश्न आएंगे। मैंने आपको सिलेबस इससे पहले बताया भी है। तो इन्हीं पाँच टॉपिक में प्रश्न जो आएंगे हिंदी से संबंधित है, 60 प्रश्न। ये थोड़ा डीप में क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए है क्या, पहला क्या है, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। गलत बताना है कौन सा है। प्रश्न नंबर 1 है भूत भविष्य सही है, पुरस्कार तिरस्कार सही है, मूक वाचाल, प्रवेश नहीं। प्रवेश का होगा निकास। ये तो पहला क्वेश्चन इजी है विलोम वाला, ठीक है। प्रवेश का होगा निकास। निम्नलिखित विलोम शब्दों का एक युग्म गलत कौन सा है। तो कौन सा होगा इसमें। इसमें होगा, देखिए, दक्षिण का वाम सही है, बर्बर का सभ्य, विधि का निषेध, उद्यम का क्या, उद्यम का ऑप्शन आपका बी जो है ये गलत है। उद्यमी का निरुद्यम होता है, उद्यम नहीं उद्यमी, नोट कर सकते हैं आप। उद्यमी का विलोम होता है निरुद्यम, मेहनती। उद्यमी माने मेहनती और निरुद्यम जो मेहनत नहीं करता। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। अगला, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है, सही बताना है। नंबर 3 प्रश्न देखिए, इसमें आपका सही हो जाएगा ये वृक्क का रज्जु, ऋतु लिखा है लेकिन ये रज्जु होना चाहिए, ठीक। इसी तरह से विशेष का होगा सामान्य, ये तो गलत है आपका, ठीक है। विशेष का सामान्य होगा। स्वतंत्रता का प्रतंत्रता मालूम है। विपत्ति का संपत्ति, विपत्ति का विलोम संपत्ति होगा। वक्र का विलोम होगा ऋजु, जो ऐसे लिखेंगे। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो र और जू ये होगा आपका विलोम वक्र का। स्तब्ध के सही विलोम है, स्तब्ध का कौन सा सही विलोम है। ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे टफ वाले, ठीक है। स्तब्ध का विलोम अस्तब्ध, नोट कर सकते हैं, सी ऑप्शन। स्तब्ध रह गया, अस्तब्ध विलोम है। समास का विलोम नहीं है। कौन सा समास का इसमें विलोम नहीं है। डी ऑप्शन जो है ना, संग्रह। समास को व्यास, विग्रह, खंड भी कहते हैं, संग्रह नहीं कहते हैं। तो 5 नंबर में आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राग का विलोम है, राग का क्या हो जाएगा। राग का को बोलेंगे द्वेष, राग द्वेष, सी। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्धि है, इसमें आयत का निराश सही है, एक ऐसा युग्म है जो गलत है, ठीक। और दृश्य का अदृश्य, प्रत्यक्ष का परोक्ष, आमिष और सामिष। देखिए बार बार कई बार हमने बताया भी आपको ये चीज़, आमिष और सामिष ये परस्पर समानार्थी हैं। परस्पर क्या है, समानार्थी। ये इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में आ भी चुका है। जो मांस नहीं खाता, ठीक है, उसको कहते हैं निरामिष, निरामिष, ठीक। जो मांस नहीं खाता उसको निरामिष कहते हैं। निरामिष के विलोम की बात की जाए तो ये आमिष और सामिष दोनों हो जाएंगे। फिर से हम आपको बता देना कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, आमिष और सामिष जो शब्द हैं ये निरामिष के विलोम है, ठीक है। जो मांस खाते हैं उसको कहते हैं सामिष या आमिष। संधि का विलोम शब्द है, संधि को कहेंगे सी, विग्रह। संन्यास का विलोम, संन्यास क्या बोलेंगे, संन्यास का बोलेंगे विलोम हो जाएगा बी ऑप्शन होगा। संन्यास का ग्राहस्थ ये होगा। सन्यासी की बात करें तो सन्यासी का विलोम होगा गृहस्थ, ये सन्यासी का गृहस्थ, ठीक है। सन्यास की बात करें तो सन्यास का विलोम होगा गार्हस्थ, ठीक। नोट कर लें, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सन्यास का विलोम होगा गार्हस्थ, सन्यासी का गृहस्थ। इसी तरह बात करें जाए कि त्यागी का, त्यागी
त्यागी का विलोम भोगी हो जाएगा। ठीक, गृहस्थ का सन्यासी, गार्हस्थ का सन्यास, त्यागी का भोगी। युद्ध का शांति। निम्नलिखित दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? एक शब्द युग में इसमें कौन गलत दिया है? देखिए, इसमें होगा आपका बी, ये बी नंबर ऑप्शन, क्योंकि अनुग्रह का विग्रह, इसमें विद्यार्थियों ये आपका ए होगा। ठीक है, बी नहीं होगा, ये ए होगा। बी आपका सही है। अनुग्रह का विलोम की बात की तो विग्रह हो जाएगा। अनुग्रह का विग्रह। जड़ का चेतन सही है, आकृष्ट का विकष्ट सही है, अनुग्रह का विग्रह, अनंत का शांत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन आपका त्रुटिपूर्ण है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए, दिए ना, बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। क्या हो जाएगा इसमें? घृणा के प्रदर्शन हेतु जो शब्द होता है, जैसे वह कितना घृणित दृश्य है, घृणित दृश्य के लिए आएगा छी। ठीक है, ये हो जाएगा, छी कितना घृणित दृश्य है, बी। ये आपका वाक्य गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? एक शुद्ध वर्तनी शुद्ध वाक्य वाला भी वाक्य आएगा आपके में परीक्षा में। कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें? तो इसमें हो जाएगा राम और श्याम से संबद्ध चर्चा। ठीक है, ये बी ऑप्शन होगा, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा। तो आपको बताया राम और श्याम से संबद्ध चर्चा है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में एक शुद्ध वाक्य है, बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। ठीक है, तो इसमें क्या पहला ए वाला ऑप्शन जो है यही आपका अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि हमने बता भी चुके हैं आपको, प्राण शब्द के स्थान पर प्राणों का प्रयोग होगा, क्योंकि प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये एक अशुद्ध वाक्य है। उसने अपने प्राणों की होना चाहिए, ए नंबर विकल्प होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? शुद्ध वर्तनी इसमें होगा आपका क्या? भागीरथी। आपका ऑप्शन बी सही होगा। भागीरथी लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, बी ऑप्शन। ऑप्शन आगे पीछे हो गए। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह है कौन? किसकी वर्तनी अशुद्ध है? तो इसमें होगा आपका ए नंबर ऑप्शन होगा, ये द्वारका लिखते हैं, द्वारिका नहीं द्वारका, ये ऐसे लिखा जाता है शुद्ध हिंदी में। ठीक है, द्वारका। दिए गए विकल्पों में एक शुद्ध वाक्य पहचानना है। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? ये होगा आपका मोरों के पंख सुंदर नहीं, मोर के पंख सुंदर होते हैं, ये होगा बी नंबर ऑप्शन में है। मोर का पंख भी, ये भी गलत है, मोरों का पंख नहीं, मोर के पंख सुंदर होते हैं, सामान्य सत्य है, ये इस तरह से लिखेंगे, बी नंबर वाला विकल्प सही है। अगला है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, एक और शुद्ध बताना है। इसमें क्या है? आज घोड़ा दौड़ भी होगी, आज घोड़ा दौड़ भी होगी, सही है। मेरे लिए गणित कठोर विषय है, बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र है, गरीबों के लिए शुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सरल है, तो गणित कठोर नहीं कठिन होता है। ठीक है, बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र, ये भी है, अस्त्र होगा, ये आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी कौन सी है? वाल्मीकि सही लिखा है, सी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प कौन सा है? ये होगा आपका सी। ठीक, मिष्ठान्न, मिष्ठान्न होता है, मिष्ठात्र नहीं, मिष्ठान्न, सी ऑप्शन गलत है। इस तरह जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन करना है, ये हो जाएगा सी, खंड काव्य। ठीक, तो जीवन के अंश को लिखा लिया गया प्रबंध काव्य खंड काव्य कहलाता है, सी। विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द में उनको क्या कहेंगे?
उनको कहेंगे काली सूची में डाल दिया, ब्लैक लिस्ट इंग्लिश में बोलते हैं ना। तो जो असामाजिक है, नियम विरुद्ध काम करने वाले होते हैं, काली सूची में कहलाते हैं। राजकीय धन जो किसानों की सहायता दिया जाता है उसके लिए शब्द का चयन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसानों की सहायता के लिए जो धन निर्गत किया जाता है उस धन को कहते हैं हम तकावी। बी नंबर ऑप्शन, तकावी बोलते हैं। परितक्या शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है, ये होगा सी, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को कहते हैं परितक्या। सी नंबर ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट है, निश्चित रूप से घटित होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो निश्चित रूप से घटित होता है उसको कहेंगे हम भवितव्य, ये कहेंगे। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से घटित होने वाला, इसके लिए बोलेंगे इसको भवितव्य बोलेंगे। डी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। रजोगुण वाला के लिए एक शब्द बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जो रजोगुण वाला है बोलेंगे राजसिक। ठीक है, 4 गुण होते हैं, तामसिक, वाचिक, राजसिक और सात्विक। तो रजोगुण के लिए कहते हैं राजसिक। जिसका यश चारों ओर फैल गया है उस वाक्य के लिए क्या होगा? ये तो सरल है, हाँ? यशस्वी, चारों ओर यश फैल चुका है जिसका। वातानुकूलन शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? वातानुकूलन, इसके लिए होगा सी, वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया जाता है। गर्मी को सर्दी और सर्दी को गर्मी कंट्रोल करते हैं, एक जैसा टेम्परेचर करते हैं। वातानुकूलित, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसको क्या कहेंगे? पत्नी साथ ना होना पुरुष के, उसको कहेंगे हम, ऑप्शन है आपका डी, विपत्नीक। सपत्नीक पत्नी साथ होना, विपत्नीक पत्नी साथ ना होना। निम्नलिखित वाक्यों शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द बताना है, तत्सम तद्भव भी आएंगे। ए ऑप्शन होगा विसरना, ये विसरना शब्द आपका तद्भव है। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो देखिए ये सी नंबर ऑप्शन, पर्वक पटरी, ये आपका त्रुटिपूर्ण है। पर्यक का हो एवं पलंग आपस में तत्सम और तद्भव है। अगला इसी तरह, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही कौन सा नहीं सुमेलित है? ये होगा आपका बी, कपास करपट। कपास एवं करपास तथा कपड़ा एवं करपट आपस में होते हैं। कपास का क्या हो जाएगा? कपास का करपास हो जाएगा, ठीक। और करपट का हो जाएगा क्या? कपड़ा, तद्भव। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट में आपको सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। संकल्प क्या है? संकल्प शब्द तत्सम है। सूरज शब्द क्या है? सूरज शब्द है आपका तद्भव, ठीक। काका, काका शब्द है आपका देसी शब्द है काका, और मोटर है विदेशी, ये आपका इसमें मिला लीजिएगा। इस तरह से तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म का चिन्हित करना है। इसमें क्या होगा? देखिए, सत्तू को बोलेंगे सक्तू, ये आपका सही शब्द युग्म आपका होगा घोड़ा। पोड़ा लिखा है ना, यहाँ आप सही घोड़ा होना चाहिए एक्चुअली में। घोड़ा, घोड़ा का है घोटक, ये आपका सही विकल्प है, ठीक है। सत्तू का क्या होगा? सक्तू, सत्तू का सक्तू होगा। लौंग का लवंग, ये सही है। लवांग लिखा है ना, लवंग होना चाहिए। लौंग का क्या होगा? लवंग। इसी तरह गेंद का क्या हो जाएगा? कंदुक। चलिए नेक्स्ट है, सुष्टि का तद्भव शब्द है, तो सुष्टि का शब्द हो जाएगा साठ। साठ को बोलेंगे शुक्ति, शुक्ति एवं सूंठ परसम तत्सम है और तद्भव है।
प्रिय का तद्भव शब्द है, प्रिय क्या हो जाएगा? तो पिया। प्रिय एवं प्रिया परस्पर तत्सम और तद्भव हैं। प्रिय तत्सम है और तद्भव प्रिया है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द बताना इसमें, तो आपका डी हो जाएगा, कड़वा। कड़वा एवं कटु जो होता है परस्पर तद्भव और तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देखिए, तद्भव शब्द बने हैं, तद्भव शब्द किससे बने हैं? संस्कृत शब्दों के बदलाव से तद्भव शब्द बने हुए हैं। ठीक, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? बच्चा होगा सी वत्स कहेंगे। क्या बोलेंगे? सी वत्स बोलेंगे बच्चा का तत्सम रूप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष्य कौन सा है? ये बी होगा आपका। अग्नि एवं आग्नेय परस्पर विशेष्य और विशेषण है। विशेष्य विशेषण भी आएगा, तो ये बी हो जाएगा। चौपाई शब्द में विशेषण है। चौपाई शब्द में विशेषण कौन सा है? ये हो जाएगा डी, अपूर्ण बोधक विशेषण है चौपाई शब्द में। चौपाई एक अपूर्ण बोधक विशेषण है। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। पांडु शब्द क्या होगा? इसमें सी ऑप्शन आप। विशेषण और विशेष दोनों है। पांडु जो है का प्रयोग विशेषण और विशेष दोनों के रूप में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण कौन सा है? विशेषता कौन सा बता रहा है शब्द? सी मिठास। ये शब्द विशेषण है। नेक्स्ट है, मिठास नहीं विद्यार्थियों, मीठा होता तो विशेषण होता। ये 16 लिखा है ना, इसका होना चाहिए सौतेला। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई फाइल में, ठीक है, इसीलिए सौतेला। सौतेला अब सही है। सौताला सौतेला शब्द एक विशेषण है। मिठास तो एक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक, बाई मिस्टेक निकल गया। मीठा मीठा शब्द है विशेषण। सौतेला शब्द यहाँ पर 16 की जगह सौतेला होना चाहिए। ये शब्द विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण कौन सा है? कौन सा विशेषण है जो विशेषता बता रहा है? ये हो जाएगा आपका बी, अक। अजित, अजित ये हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे पीछे हो गया ना, अजित। अजित एवं अजय परस्पर विशेषण एवं विशेष्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? सी है ऑप्शन आपका, बच्चों ने खाना खाया। इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। बच्चों ने गर्मा गर्म देखिए है, विशेषण है इसमें। बहुत बच्चे बहुत भूखे थे, भूखे विशेषण है इसमें। और भी रोटी विशेषता है। और तो बच्चों ने खाना खाया, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी ए, बी और डी में हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण कौन नहीं है? कौन विशेषण नहीं है? देखिए आपका हो जाएगा अंतर। शब्द अंतर एक विशेष से पद है जिससे बना शब्द आंतरिक विशेषण होगा। आंतरिक विशेषण है, अंतर नहीं है। ठीक, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन आगे पीछे हो गए थोड़े। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? विशेषण है सुंदर, ठीक है, तो इसमें कौन सा विशेषण है? ये हो जाएगा गुण। विशेषता बताएगी तो गुणवाचक विशेषण है। संख्या नहीं बताई गई, परिमाण नहीं बताया गया है, सार्वनामिक नहीं है। यह मकान मेरे भाई का है। ठीक, इसमें संज्ञा होगा, विशेषण होगा, सतवाचक सर्वनाम विशेषण होगा या क्रिया विशेषण होगा? ये आपका सी है। इस वाक्य में एक संकेतवाचक सर्वनाम यानी कि सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है।
ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। यह मकान है ना, यह शब्द आया है, तो मकान से पहले यह शब्द है, वो जगह सार्वनामिक विशेषण। वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई, लेखांकित शब्द भयंकर में कौन सा पद है? तो हो जाएगा दुर्घटना कैसी थी, भयंकर थी, ये विशेषण है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण कौन सा नहीं है? ये डी, भव नहीं है विशेषण। वृष भानुजा शब्द का समानार्थी है, समानार्थी शब्द भी आएंगे, सी, राधा। ठीक, वृष भानुजा, ब्रजरानी, हरिप्रिया, ये कहते हैं राधा को। बाकी सीता, वैदेही, जानकी, जनक, तनया, ये कहते हैं सीता जी के हैं। विघ्न का समानार्थी शब्द है, रिक्त स्थान है तो सही विकल्प चुने। विघ्न का समानार्थी शब्द कौन सा है? अंतराय। ये विघ्न का अंतराय, ये जो है समानार्थी शब्द है। ठीक, सभा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सम्मिलित नहीं है। बैठक है, परिषद है, और महावर्तन का मतलब सभा होता है। अगला है, सौमित्र शब्द निम्नलिखित में से किसका समानार्थी है? सौमित्र कहते हैं लक्ष्मण। ठीक, लक्ष्मण कहते हैं शोषावतार, रामानुज, अनंत, लखन और सुमित्रानंदन कहते हैं लखन के पर्यायवाची हैं। सौमित्र और लक्ष्मण समानार्थी शब्द हैं। चैल शब्द पर्यायवाची किसका है? यह है चैल शब्द वस्त्र का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही सुमेलित है? सही कौन सा है? वपु का मतलब होता है शरीर, काया, गात, तन, ये कहते हैं शरीर के पर्यायवाची हैं। निहार किसका पर्यायवाची है? निहार। हिम, तुषार, बर्फ या तुहिन, ये इसका पर्यायवाची है डी। निहार मतलब बर्फ, तुषार, तुहिन। सित शब्द पर्यायवाची है। सित किसका पर्यायवाची है? यह है शुक्ल का। शुक्ल, धवल, सफेद, शुभ्र, अवदात, ये कहते हैं सफेद को। ठीक है, सित, शुक्ल, ये श्वेत के से पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प के पर्याय सुमेलित हैं? किसके सुमेलित हैं? अंशुमाली, मारीचिमाली, कमल बंधु, ये इसके पर्यायवाची सही है। सूर्य को कहते हैं अंशुमाली, मारीचिमाली, कमल बंधु। ये ध्वलि शब्द किसका पर्याय है? ध्वलि, ध्वजी, ध्वजी लिखा है, तो ये है आपका डी नंबर ऑप्शन। मयूर, मयूर को कहते हैं ध्वजी। मोर, केकी, कलापी, शिखी, भुजंग, भोजी, ये कहते हैं मयूर को। लास्ट प्रश्न है विद्यार्थियों आज का, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कौन सी शुद्ध वर्तनी है? तो यह आ जाएगी क्या? षष्ठा, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए विद्यार्थियों, ये तो रहे 60 प्रश्न हिंदी के, हमने आपको बताया आरओ के। इसी तरह के और प्रश्नों के लिए हमारे चैनल डे नाइट क्लासेस से जुड़े रहिए। इसी प्रकार के प्रश्न ही परीक्षाओं में आपके आएंगे, और हिंदी के तो टॉपिक जरूर 5 हैं, लेकिन कठिन से कठिन प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो तैयारी करिए, साथ में हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको करंट अफेयर की, जीके की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और जीएस जीके की बराबर क्लास आपको मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं, नमस्कार।